थोड़ा प्रशांत किशोर पर बात कर लेते हैं सर। नई पार्टी है, अभी 2-2.5 साल पदयात्रा करने के बाद पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने पार्टी बनाई पीके ने। तो उसका क्या प्रभाव नजर आ रहा है जो सोशल मीडिया पर हम देख पा रहे हैं दिल्ली से, और लग रहा है कि जैसे आंधी है, हर जगह पीके का ही इंटरव्यू, हर जगह प्रशांत किशोर की ही शॉर्ट वीडियो रील्स दिख रही हैं, चर्चा उन पर ही हो रही है। वो दावे भी ऐसा कर रहे हैं कि या तो 150 से ज्यादा सीटें या फिर 10 से कम। तो उनके दाव में आपको क्या नजर आ रहा है, जमीन पर क्या है? जमीन की जहां तक बात करूं, मैं अभी तक जिन जगहों पे गया हूं उसमें बक्सर, दानापुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, जी इन जगहों पे मैं गया और लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड समझने की कोशिश की। और हर बातचीत में मैंने भी प्रशांत किशोर के बारे में जानने समझने की कोशिश की, इनडायरेक्टली। और एक बात जो मुझे समझ में आई कि प्रशांत किशोर की जो वेव है, उनकी जो लहर है, वो सोशल मीडिया में ज्यादा है, जी ग्राउंड पे नहीं है। प्रशांत किशोर की हवा अब बिल्कुल नहीं है ग्राउंड पे। लोग तो ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जो कह रहे थे और जो कर रहे हैं उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। अगर जन स्वराज के कैंडिडेट्स को देखें तो लोगों का कहना है इनमें से तो वही लोग हैं जिनको महागठबंधन और एनडीए में टिकट नहीं मिल पाया, जी उन्हीं के रिजेक्ट माल को ये बेच रहे हैं। और इस बात की झुंझलाहट प्रशांत किशोर के इंटरव्यू में अब दिखने लगी है। पिछले दिनों जब एक महिला पत्रकार ने उनसे कहा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो बड़े नाराज हो गए और बहुत ही मतलब मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, बदतमीजी से उन्होंने बात किया और इंटरव्यू छोड़ के चले गए। जी उनमें जो एरोगेंस है, ये सब मतलब उनकी झुंझलाहट का नतीजा है। और ये कहना कि या तो 5 सीटें आएंगी या 250 सीटें आएंगी, सॉरी 150 सीटें आएंगी, इसका तो मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। आपको मालूम ही नहीं है कि चुनाव में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो इतना बड़ा रेंज कौन सा नेता लेके चलता है कि 5 नहीं तो 150? जी सर, तो ये कोई सर नहीं कह सकता है ना। पीके को लेकर एक और सवाल है कि पीके का माहौल जो मुझे तक समझ में आ रहा था सर, कि जब तक वो राघवपुर से लड़ने की बात कर रहे थे तब तक चर्चा कुछ और थी। जैसे ही राघवपुर से वो नहीं लड़ते हैं या ऐसा ऐलान होता है कि वहां से वो नहीं लड़ेंगे, उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो भाग गए चुनाव से पहले ही, ये डर गए। तो ऐसा क्या जमीन पर भी दिख रहा है? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पीके खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, डर गए हैं वो। नहीं, पीके का खुद चुनाव नहीं लड़ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कोई नेता एक सीट पे चुनाव लड़ सकता है, चाहे तो नहीं भी लड़ सकता है। जैसे नीतीश कुमार कहीं नहीं मतलब पिछले जी कई सालों से वो चुनाव नहीं लड़े हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, तब से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो एमएलसी कोटे से आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो नेताओं का चुनाव नहीं लड़ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। कई सारे नेता ऐसे हैं और अलग अलग प्रदेश में भी ऐसे नेता रहे हैं जो चुनाव डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, वो चुन के आते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। जी सर, वो तो विधान प्रशांत परिषद किशोर जहां का जहां जिस जिस राज्य में है वहां मुख्यमंत्री बिल्कुल ज्यादातर वो बन विधान सकता है। परिषद से ही निकलते हैं। हाँ, बन सकता है, मतलब वहां व्यवस्था है। लेकिन योगी जी चुनाव लड़ते हैं। जी सर। पहला चुनाव जो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एमएलसी कोटे पर बने, दूसरी बार वो चुन के आए हैं बने। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर खुद भी चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि एक सीट का वो भाग्य बदल सकते थे। प्रादेशिक स्तर पे प्रशांत किशोर की पार्टी को लोग उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.